रुक जा। ऋषि कुमार, मैं इसे ले जा रहा हूं। यदि रोक सकते हो तो रोक लो। नहीं, ऐसा नहीं करें, अन्यथा हम दोषी हो जाएंगे। इनकी रक्षा का दायित्व हमारे ही ऊपर है। कृपया इन्हें छोड़ दें। छोड़ दूं? इसे छोड़ दूं? कदापि नहीं। अब ये मेरे बंधन से तभी मुक्त होगी जब मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। मैं रात्रि भर से इसी अवसर की ताक में था। हट मत कर कन्या, चुपचाप मेरे साथ चल, अन्यथा मेरा आहार बन जाएगी और अपना जीवन गंवा देगी। अभी मैं किसी भी प्रकार का पाप नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरा उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं निकला हूं। अन्यथा तुम्हारी जैसी कीट का अंत करना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। बस चुपचाप मेरे साथ चलो। उचित स्थान और सम्मान न दिला पाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी ना बनाए प्रभु। बस केवल आप मुझे आदेश करें। हनुमान, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें एक बड़े कार्य को पूरा करना है। श्री राम राम राम। मैं समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। मैं वचन देता हूँ प्रभु कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मेरे राम, अब आप आज्ञा करें प्रभु। तुम बहुत अच्छे हो मित्र, जो अपने मित्र की असमर्थता को माफ करके उसकी सहायता करने को तैयार हो गया है। प्रभु, मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। कम से कम इस कक्ष से बाहर निकलने का तो अवसर मिलेगा। इस बहाने मेरा मन भी लग जाएगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रभु के कार्य में सफल हो जाऊं। अवश्य सफल होंगे मित्र। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। प्रणाम ऋषिवर।
कल्याण। आप दोनों ऋषियों का रामनवमी के इस अवसर पर पधारने के लिए मैं हृदय से आभारी हूं ऋषिवर। ऋषिवर, मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई कठिनाई नहीं। राजन ने सारी व्यवस्था करवा रखी है। यशस्वी हो राजा। बड़ी कृपा ऋषिवर, बड़ी कृपा। ऋषिवर, अब जो भी अतिथि आने वाले हैं संभवतः अब कल ही आएंगे, इसलिए कृपया चलकर विश्राम कीजिए, यात्रा की थकावट भी होगी। आइए ऋषिवर। प्रणाम महाराज। मूर्ख, ये क्या? 4 दिन राजमहल में रह लिए, असुरों की सभ्यता, आचार व्यवहार सब भूल गए। अगर दोबारा ऐसी भद्रता की तो तुम जीवित नहीं रहोगे, समझे? क्षमा कर दो महाराज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब जाओ और हमारे लिए मांस और मदिरा की व्यवस्था करो। जाओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज। ये लो। माता, मुझे कब तक इस कक्ष में रहना होगा? तब तक जब तक मैं तुम्हें ससम्मान सब लोगों के सामने मिलवाने का उपाय नहीं ढूंढ लेती। तो कब ढूंढेंगे आप उपाय माता? बहुत ही शीघ्र, चिंतित ना हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है? बहुत तीव्र। ठीक है। यह क्या? दो हनुमान? कहीं यह मेरा दृष्टि दोष तो नहीं है? एक यहाँ जो मेरे कक्ष में है और एक कैसे हो सकता है? कहीं कोई माया तो नहीं है? नहीं नहीं, यह किस दुविधा में पड़ गई मैं? इतना बड़ा भ्रम कैसे हो सकता है? क्या हुआ माता? आप अचानक व्यतीत क्यों हो गई? कोई दुविधा है क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ माता, बताइए ना। नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे
खिड़की के बाहर मैं हूँ। हाँ। माता, एक ही व्यक्ति 2 स्थानों पर कैसे हो सकता है? वही तो। और ऐसा तभी होता है जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत प्रेम करे, किसी से उसका बहुत ही आत्मीय संबंध हो, तब उसे वो व्यक्ति उस ओर दिखता है जिस ओर वो अपनी दृष्टि घुमाता है। पर ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो सकता, इसलिए आपको पक्का ही भ्रम हुआ है। हो सकता है। भ्रम कैसे हो सकता है मुझे? मैंने देखा है खिड़की के बाहर तुम्हें। फिर तो आश्चर्य है माता। बताओ हनुमान, सत्य क्या है? माता, सत्य है कि मैं वास्तविक हनुमान का प्रतिरूप हूँ। वास्तविक हनुमान? वो है जिन्हें आपने देखा खिड़की के बाहर। वो राज्य की निगरानी कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि तुम मायावी हो? नहीं माता, मैं मायावी नहीं हूँ। तो क्या हो? प्रभु श्री राम का आदेश पालक हूँ माता। उनके ही आदेश पर मैंने ऐसा किया। मुझे क्षमा कर दे माता। इसका अर्थ है तुमने हमारे साथ छल किया है? मैं बाहर जाकर ये सत्य सबको बताऊंगी। क्षमा करें माते, आपने जिस सत्य को जान लिया है, मुझे उस सत्य को आपके मनस पटल से मिटाना होगा। क्षमा करें माते, आपने जिस सत्य को जान लिया है, मुझे उस सत्य को आपके मनस पटल से मिटाना होगा। हनुमान, मैं तुम्हें भोजन कराते कराते इस खिड़की पर क्यों आ गई? माता, आप खिड़की बंद करने आई थी। ओह, ऋषिवर, क्या बात है सैनिक? इतनी रात्रि तुम मेरी कुटिया में? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, बोलो। यदि आप अपनी पुत्री शबरी को जीवित देखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा हमारे महाराज मारीच के पास। चलो। कुछ भेद है इसके पीछे, मुझे पता करना होगा। इनका पीछा करता हूँ। नहीं, पीछा करने से अच्छा है कि मैं यहीं दीवार की चोटी पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करूं और मार्ग पर दूर तक दृष्टि गिराए रखूं। हाँ, यही ठीक होगा।
लगता है कोई आया है। शीघ्रता करो। और हाँ, ये लड्डू की थाल भी ना ये साथ लेके जाओ। जाओ शीघ्रता से छुप जाओ। आप इतनी रात्रि पहर क्यों आई हो? प्रातःकाल होने तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकती, तभी तो आशा मैं आई हूँ इस मध्य रात्रि में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे तत्क्षण ही कहकर शांति मिलती है। कहिए, शीघ्र कहिए, मुझे निद्रा आ रही है। महारानी, पूरा महल राम के नाम की ही माला जपता रहता है, मानो केवल उसका ही जन्म हुआ है। बाकी सब कहीं किसी मार्ग से उठा करके लाए गए हों। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने भारत ने भी तो उसी दिन जन्म लिया था जिस दिन राम का जन्म हुआ था। फिर राम ही सबका प्रिय क्यों? महारानी, भले ही आपकी ममता की छाती चाहे कितनी विशाल क्यों ना हो, भले ही आपको आपका पुत्र प्रिय ना हो, लेकिन भरत ही मेरा सर्वप्रिय है। यदि कोई व्यक्ति उसे प्रेम ना करे तो वो व्यक्ति मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहाता। अच्छा, आपका हो गया प्रेम पुराण? अभी कहाँ महारानी, अभी तो आपको असल बात तो बताई ही नहीं है। तो बताइए, शीघ्र कहिए। अरे सबके मुख से राम का नाम सुनते सुनते मेरे तो कान ही पक गए। चलते चलते मैं थक गई हूँ, फिर भी मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आप मेरा समय व्यर्थ मत कीजिए। शीघ्र कहिए और अपने कक्ष में जाइए। कुछ तो भेद है, पर है क्या ये कैसे पता लगाऊं? प्रमाण नहीं है मेरे पास इनकी किसी भी क्रिया का। क्या करूं? इन पर कड़ी दृष्टि मुझे रखनी होगी, तभी सच्चाई उजागर हो पाएगी।